हेलो दोस्तों, स्कॉलर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इलियास सर और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 4.4 के बारे में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। तो चलिए लेट्स बिगिन। सो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 1 है 4.4 से, वहाँ पर दिया है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वन में दिया है x/7 इज इक्वल्स टू y/3। अब ये जो फ्रैक्शन दिया है इसे लेकर ही हमको सॉल्व करना है। उसकी वैल्यू हमको ऐसे करना है कि x/7 इज इक्वल्स टू y/3 इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y। अगर इस फ्रैक्शन को इस तरह से करना है तो फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसके सामने हमको 3 चाहिए और सेकंड फ्रैक्शन जो है उसके सामने हमको 5 चाहिए। तो पहले जो दिया है वो लिख देते हैं, x/7 इज इक्वल्स टू y/3। अब अगर मुझे x के सामने 3 चाहिए तो मुझे इस फ्रैक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर मुझे y के सामने 5 चाहिए तो मुझे सेकंड फ्रैक्शन को जो है 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय 3 एंड द सेकंड फ्रैक्शन बाय 5। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/3 इंटू x/7 इज इक्वल्स टू 5/5 इंटू y/3। So 3 into x will be 3x, 7 3s will be 21 is equals to 5 into y हो जाएगा 5y और 5 3s हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है, ये दोनों न्यूमरेटर को ऐड करना है क्योंकि यहाँ पर वैसे ही वैल्यू हमको चाहिए। तो ऐड कैसे हो सकता है, बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 21 प्लस 15। सो इट इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5y डिवाइडेड बाय इट विल बी 36। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 36 फर्स्ट ब्लैंक में। उसके बाद हमको दिया है कि यही फ्रैक्शन को हमको कन्वर्ट करना है इस तरह के इसमें कि जहाँ पर x के सामने 7 आ जाए और y के सामने 9। तो जो फ्रैक्शन है वो फिर से लिख देते हैं x/7 इज इक्वल्स टू y/3। अब अगर मुझे x के सामने 7 चाहिए तो मुझे इस फ्रैक्शन को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और y के सामने 9 चाहिए तो सेकंड फ्रैक्शन को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं कि मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय 7 एंड द सेकंड फ्रैक्शन बाय 9। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, सो 7/7 इंटू x/7 इज इक्वल टू सेकंड फ्रैक्शन को करते हैं 9 से, तो 9/9 इंटू y/3। सो 7 इंटू x विल बी 7x और 7 7 हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 9 इंटू y विल बी 9y डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3 विल बी 27। नाउ बाय द थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज क्या हो जाएगा कि ये दोनों को हमको सपरेट करना है। तो 7x माइनस 9y डिवाइडेड बाय 49 माइनस 27। तो इसका वैल्यू कुछ इस तरह से आ जाएगा कि 7x माइनस 9y डिवाइडेड बाय 22। तो यहाँ पर हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 22। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमको दिया है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। उसको हमको इस तरह से कन्वर्ट करना है ये वैल्यू में कि a माइनस 2b प्लस 3c। अब a के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब एक्चुअली यहाँ पे 1 है, b के आगे हमको चाहिए 2 और c के सामने हमको चाहिए 3। जो फ्रैक्शन दिया है पहले वो लिख देता हूँ, a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7। तो अगर मुझे a के सामने 1 चाहिए तो इसे मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, b के सामने 2 चाहिए तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, c के सामने मुझे 3 चाहिए तो ये फ्रैक्शन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट फ्रैक्शन बाय 1, सेकंड बाय 2 एंड थर्ड बाय 3। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1/1 इंटू a/3 इज इक्वल टू सेकंड को करते हैं 2 से, तो 2/2 इंटू b/4 इज इक्वल्स टू थर्ड को करते हैं 3 से, so 3/3 इंटू c/7। So 1 into a will be 1a और a you can write 3 1s are 3 is equals to 2 into b will be 2b and 4 2s are 8 is equals to 3 into c will be 3c और 7 3s हो जाएगा 21। यहाँ पर अब हमें एक साइन चाहिए माइनस, एक साइन चाहिए प्लस, तो हम करेंगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करते क्या हो जाएगा, a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय 3 माइनस 8 प्लस 21। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि a माइनस 2b प्लस 3c डिवाइडेड बाय 16 और वही हमारा फाइनल आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको सेकंड बॉक्स के लिए। तो यहाँ पर हमें सेकंड बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन के नीचे दिया है 3 पर हमको चाहिए 6, सेकंड फ्रैक्शन के नीचे दिया है 4 तो हमको चाहिए 8, और थर्ड फ्रैक्शन के नीचे दिया है 7 और हमको चाहिए 14। तो अगर मुझे 3 को 6 करना है तो उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 4 को अगर मुझे 8 करना है तो भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से,
और 7 को अगर मुझे 14 करना है तो भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। यानी यहाँ पर जो फ्रैक्शन दिया हुआ है a/3 इज इक्वल टू b/4 इज इक्वल टू c/7, ये सारे फ्रैक्शन को हमको मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग ऑल फ्रैक्शंस बाय 2। तो फर्स्ट फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं 2/2 इंटू a/3 is equals to 2/2 into b/4 is equals to 2/2 into c/7। सॉल्व करते हैं 2 into a will be 2a, 3 2 6 is equals to 2 into b will be 2b, 4 2 8 is equals to 2 into c will be 2c and divided by 14। अब ये 6 और 8 का सब्ट्रैक्शन करना है और 8 और 14 को ऐड करना है। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा कि बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि 2a माइनस 2b प्लस 2c डिवाइडेड बाय 6 माइनस 8 प्लस 14। अब ये डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए यहाँ पर और जो हमको क्वेश्चन में दिया है वो सेम हो चुकी है। यानी जी ये जो ऊपर आया है ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा और उसी को हम लोग ब्लैंक में लिख देंगे 2a माइनस 2b प्लस 2c। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 5m माइनस n इज इक्वल्स टू 3m प्लस 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। फर्स्ट वन यहाँ पर दिया m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइड बाई m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब इसको अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हमें ये जो गिवन है इसको यूटिलाइज करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं 5m माइनस n इज इक्वल्स टू 3m प्लस 4n। अब जो लाइक टर्म्स है 5m और 3m इसे एक जगह लाएंगे। सो 5m माइनस 3m इधर प्लस था इज इक्वल्स टू के इधर आने के बाद माइनस 4n और ये n लाइक टर्म्स है तो ये माइनस n है, उधर आएगा तो प्लस n। सो 4n प्लस n, अब ये n के आगे कुछ नहीं है मतलब आप 1 लगा सकते हो। सो अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे। 5m माइनस 3m विल बी 2m इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारा 5n। अब इसमें भी लाइक टर्म्स एक जगह लेते हैं, नंबर और नंबर एक जगह ले लेंगे और वेरिएबल एक जगह ले लेंगे। सो इट विल बी m माइनस n इज इक्वल्स टू 5/2। अब ये जो वैल्यू है इससे हमारा आंसर आएगा फर्स्ट वन का। अब यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर m और n के ऊपर स्क्वायर चाहिए तो मैं लिख दूंगा स्क्वायरिंग टू बोथ साइड। जैसे ही आप स्क्वायर कर देंगे m का स्क्वायर m स्क्वायर, n का स्क्वायर n स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो यहाँ m स्क्वायर और n स्क्वायर का एक बार एडिशन चाहिए एक बार सब्ट्रैक्शन, तो हम करेंगे बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो। तो जैसे ही आप कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे वो हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 4 अपॉन 25 माइनस 4। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 29/21 और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको m के सामने 3 चाहिए और n के सामने 4 चाहिए। अब ये वैल्यू हमको यूटिलाइज करना है यानी m/n इज इक्वल्स टू 5/2। अब मुझे अगर m के सामने 3 चाहिए और n के सामने 4 चाहिए तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3/4। 3/4 से इसे मल्टीप्लाई करते 3/4 इंटू m/n इज इक्वल्स टू 3/4 इंटू 5/2। तो ये हो जाएगा 3m/4n इज इक्वल्स टू 15/8। अब ये दोनों को हमको एक बार ऐड करना है एक बार सेपरेट, तो बाय कंपोनेंट और डिविडेंडो। जैसे ही आप कंपोनेंट और डिविडेंडो करेंगे वो हो जाएगा 3m प्लस 4n डिवाइडेड बाय 3m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 15 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 15 माइनस 8। सो ये हो जाएगा 3m प्लस 4n डिवाइडेड बाय 3m माइनस 4n इज इक्वल्स टू 23/7 और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 2। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे दिया है a इन ब्रैकेट y प्लस z इज इक्वल्स टू b in bracket z plus x is equals to c in bracket x plus y and out of a b c no two of them are equal। no two of them are equal का मतलब क्या है कि अगर a का वैल्यू 1 है तो फिर b और c किसी का भी वैल्यू 1 नहीं है। ठीक है, अगर a का वैल्यू 2 है तो b और c किसी का भी वैल्यू 2 नहीं हो सकता, इन सभी के वैल्यू अलग अलग है। तो no two of them are equal का मतलब है कि तीनों के वैल्यू अलग अलग है। देन शो दैट
y माइनस z अपॉन a इन ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू z माइनस x इन ब्रैकेट b इन ब्रैकेट c माइनस a इज इक्वल टू x माइनस y अपॉन c इन ब्रैकेट a माइनस b। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप, जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में वहाँ पर a b और c ऊपर है और जो हमको सॉल्व करना है वहाँ a b c नीचे आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जो हमको दिया गया है उसका एलसीएम ले लेंगे। ए बी सी का एलसीएम होता है ए बी सी और उससे डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग बाय ए बी सी, तो इन सभी को हम लोग ए बी सी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बी और बी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सी और सी कैंसिल हो गया। जो बचा है वो लिख देते हैं, दैट इज वाई प्लस जेड अपॉन बी सी, जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी एंड एक्स प्लस वाई अपॉन ए बी। अब हमको ये तीनों जो हमको फ्रैक्शंस दिए हैं इसे 1 बाय 1 हमें सॉल्व करते जाना है। फर्स्ट वन लेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट वन दिया है वो है y माइनस जेड अपॉन a इन ब्रैकेट b माइनस सी। मैं इसे थोड़ा सा एलेबरेट करके बता देता हूँ आपको। a इन ब्रैकेट b माइनस सी को हम और कैसे लिख सकते हैं, सो ये तो सेम रहेगा y माइनस जेड। ये इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से सॉल्व कर सकते हैं। a इंटू बी विल बी ए बी माइनस a इंटू सी विल बी ए सी। तो हमको ऐसे वैल्यू लेना है जिसमें ए बी माइनस ए सी आए। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए कुछ वैल्यू है बी सी, ए सी, ए बी, तो ये हमको हिंट बताएगा कि हमको ये तीन फ्रैक्शन में से कौन से फ्रैक्शन को यूटिलाइज करना है। तो यहाँ पर ऐसे फ्रैक्शन यूटिलाइज करना है जिसमें ए बी और ए सी आए। तो ए बी और ए सी आ रहा है ये थर्ड फ्रैक्शन में और सेकंड फ्रैक्शन में, है ना। तो ए बी वाला फ्रैक्शन पहले लिखेंगे और ए सी वाला फ्रैक्शन सेकंड लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ये, सो x प्लस वाई अपॉन ए बी इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन ए सी। पहले हमने ए बी वाला फ्रैक्शन लिखा, फिर हमने ए सी वाला फ्रैक्शन लिखा। अब हमें क्या करना है, ये दोनों के बीच में माइनस है तो ये दोनों को जो न्यूमरेटर में उसे माइनस कर देंगे। माइनस करने के लिए हम यूज़ करेंगे थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज। जैसे ही आप माइनस करेंगे ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर भी माइनस हो जाएगा तो ए बी माइनस ए सी। ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, ये ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है तो अंदर की साइन अपोजिट हो जाएगी। सो x प्लस वाई माइनस जेड माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ए बी माइनस ए सी। यहाँ पे प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ये दोनों में कॉमन है a, तो a बाहर ले लेंगे तो y माइनस जेड अपॉन ए इन ब्रैकेट b माइनस सी। इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से हमको क्या करना है, जो फ्रैक्शन है वो लिखना है। अब हमको ये वैल्यू के लिए सॉल्व करना है कि z माइनस एक्स अपॉन b इन ब्रैकेट c माइनस a। इसको थोड़ा सा एलेबरेट करते हैं, z माइनस एक्स अपॉन b इंटू सी विल बी बी सी और b इंटू ए विल बी बी ए। अब हमको ऐसे फ्रैक्शन लेना है जिसमें बी सी माइनस बी ए हम लोग कर सके। तो बी सी इसमें आ रहा है और बी ए इसमें आ रहा है, तो हम लोग लेंगे फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन। तो फर्स्ट और थर्ड फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे। दोनों को क्या करना है, ये साइन हमको बताएगा कि हमको करना है माइनस। तो बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो माइनस कर देते हैं, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज। तो y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। ऊपर से बचा है x माइनस जेड और नीचे से जो कॉमन है वो लेते हैं वो है b, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड, b आ जाएगा कॉमन और ब्रैकेट में बचेगा c माइनस a। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। फिर से ये फ्रैक्शन लिख देता हूँ मैं, फिर से फ्रैक्शन लिखेंगे और यहाँ पर हमको सॉल्व करना है इस थर्ड फ्रैक्शन के लिए, वो है x माइनस वाई अपॉन सी इन ब्रैकेट a माइनस b। इसको एलेबरेट कीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई इन ब्रैकेट सी ए माइनस सी बी। सी बी को आप बी सी भी बोल सकते हो और सी ए को आप ए सी भी बोल सकते हो। तो हमको ऐसे चाहिए x माइनस वाई अपॉन ए सी माइनस ए बी। तो ए सी माइनस ए बी कैसे आ सकता है, ए सी आ रहा है हमारे सेकंड फ्रैक्शन में और ए बी आ रहा है हमारे थर्ड फ्रैक्शन में। तो सेकंड और थर्ड फ्रैक्शन लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा z प्लस एक्स अपॉन ए सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन बी सी। ये अभी दोनों को क्या करना है, ये साइन हमको बताएगा तो हमें करना है सब्ट्रैक्शन। सो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन होती है अंदर के साइन अपोजिट, तो ये अपोजिट हो जाएगा और यहाँ पर जो कैंसलेशन होगा वो होगा z का। तो ऊपर से बचा x माइनस वाई, नीचे से कुछ कॉमन हैगा तो वो कॉमन लेंगे, वो है c। तो x माइनस वाई अपॉन सी इन ब्रैकेट a माइनस बी। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो इक्वेशन 1, 2 और 3 आया है, ये तीनों इक्वेशन एक ही फ्रैक्शन को सॉल्व करने से आया है। वो फ्रैक्शन ये है, इक्वेशन 1 में अगर आप देखेंगे तो इसे हमने सॉल्व करके लिया है, इक्वेशन 2 में भी अगर आप देखेंगे तो उसी को हमने सॉल्व किया था और इक्वेशन 3 में भी अगर आप देखेंगे तो उसी को हमने सॉल्व किया था। ठीक है, यानी एक ही फ्रैक्शन से ये तीनों आंसर आया।
है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, और वही हमको प्रूफ करना था जो हमने कर दिया है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो दिया है x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू जेड अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा हिंट है कि हमको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। श्योर दैट द वैल्यू ऑफ ईच रेशियो इज इक्वल टू 1। अब इनका अगर एडिशन लेंगे तो वो 0 नहीं आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे लिखेंगे, जो फ्रैक्शन है वो गिवन वो लिख देते हैं। अब ये जो हमारा हिंट है इसको यूटिलाइज करना है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कैसे हो सकता है, ये तीनों को हमको ऐड करना पड़ेगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो वो कैसे हो सकता है हमको पता है, बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, नीचे ये सारे वैल्यूज जो दिए हैं वो ऐड हो जाएंगे। अब ये सारे वैल्यू में से हम क्या करेंगे, जो लाइक फ्रैक्शन है वो एक जगह लेंगे, जैसे 3x माइनस एक्स, फिर हो जाएगा 3y माइनस वाई, फिर हो जाएगा 3z माइनस जेड। तो वो सारे लाइक टर्म्स एक जगह ले लेते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा देखते हैं, ये लाइक टर्म्स है, दिस आर लाइक टर्म्स और दिस आर लाइक टर्म्स। सो यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक्चुअली 1 होता है। तो 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 विल बी 1, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 विल बी 1 एंड 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 विल बी 1। यानी सभी का आंसर अगर आप देखेंगे तो 1 1 1 आ रहा है, यानी नीचे भी बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म है, तो क्या बचा है हमारे पास, वो है 1। तो हम बोल सकते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो इक्वल है 1 को, और वही हमको प्रूफ करना था। तो हेंस वी हैव प्रूफ। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ जो फ्रैक्शन हमको गिवन है उस फ्रैक्शन को हमें क्या करना है, उस फ्रैक्शन को x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसा दिया है। तो हमको उसे प्रूफ करना है कि इट इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। यहाँ पर हमको हिंट दिया हुआ है कि हमें कैसे सॉल्व करना है, कि एडिशन करने के बाद 0 नहीं हो जाएगा तो हम ऐड कर सकते हैं। तो जो फ्रैक्शन है वो लिख देता हूँ। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड हो कैसे सकता है वो देखना है बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो x ऊपर न्यूमरेटर में एडिशन हो जाएगा, डिनोमिनेटर में एडिशन हो जाएगा। यहाँ जो ऊपर दिया है वहाँ से x वाले टर्म एक जगह लेना है, y वाले टर्म एक जगह लेना है और z वाले टर्म एक जगह लेना है। तो कुछ इस तरह से लिख देंगे हम लोग के ax प्लस bx ये लाइक टर्म्स हो गए, by प्लस ay ये लाइक टर्म्स हो गए, और az प्लस bz ये लाइक टर्म हो गए। इन दोनों में कॉमन x है, इन दोनों में कॉमन y है और इन दोनों में कॉमन z है। तो वैसे ही लिख देंगे x इन ब्रैकेट a प्लस b, इन दोनों में से कॉमन आया y तो y इन ब्रैकेट a प्लस b, इन दोनों में कॉमन आया z तो इन ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ भी a प्लस बी है, यहाँ भी a प्लस बी और यहाँ भी a प्लस बी है, यानी a प्लस बी कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड जो बच गया है वो। अब ये x प्लस वाई प्लस जेड और ये x प्लस वाई प्लस जेड कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा है वो लिख देते, दैट इज a प्लस बी बाई 2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन है वो इक्वल है a प्लस बी बाई 2 को, और वही हमको शो करना था। तो हेंस वी हैव प्रूव्ड। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर दिया है y प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी, देन शो दैट, यहाँ पर एक वैल्यू दिया है, इस तरह से हमको इसकी वैल्यू शो करना है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर हमको एडिशन करना है b प्लस सी माइनस ए का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये गिवन फ्रैक्शन है, ये पहले मैं लिख देता हूँ जो हमको गिवन है। अब इसको क्या करना है और कैसे सॉल्व करना है ये हमें बताएगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। तो b और c को ऐड कर देंगे और बाद में a को माइनस कर देंगे। तो मैं लिख देता हूँ b प्लस सी माइनस ए। तो b और c को हमने पहले ला लिया है, a को बाद में किया बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। पहले दो को ऐड करेंगे और बाद में सेपरेट। तो ये कैसे हो जाएगा कि ऊपर भी दोनों ऐड होंगे और एक सेपरेट हो जाएगा। तो ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, जिस ब्रैकेट के सामने माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर देंगे, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, प्लस जेड माइनस जेड विल गेट कैंसिल। ऊपर से बचा है 2x और नीचे से बचा है b प्लस सी माइनस ए, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड जो हमें सॉल्व करना है वो है y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी। तो जो गिवन फ्रैक्शन है वो लिख देता हूँ। अब हमें चाहिए c प्लस ए, तो पहले c वाला फ्रैक्शन लेंगे, फिर a वाला फ्रैक्शन लेंगे और लास्ट में लेंगे b वाला फ्रैक्शन। तो वैसे ही लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये पहले दो को ऐड करना है और लास्ट वाले को सेपरेट। तो बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो पहले दो को ऐड करेंगे, दूसरे को सेपरेट करेंगे, ब्रैकेट के बाहर लेंगे और जो माइनस हो सकता है उसे कैंसिल करेंगे। सो प्लस जेड माइनस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, ऊपर से बचा है 2y, नीचे से बचा है प्लस a माइनस बी, इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। लास्ट जो हमें फ्रैक्शन सॉल्व करना है वहाँ पे दिया है z अपॉन a प्लस बी माइनस सी। तो फिर से फ्रैक्शन लिख देता हूँ। अब a प्लस बी माइनस सी मतलब इसी तरह से रहेगा, ये दोनों को ऐड करना है और इसे सेपरेट। तो
कैसे हो सकता है वो? बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो। तो पहले दो को ऐड करेंगे, फिर सेपरेट ब्रैकेट के बाहर लेंगे और जो कैंसिलेशन हो सकता है उसे कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से जो बचा है वो बचा है 2z अपॉन a प्लस बी माइनस सी। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, जो कि ये सारे इक्वेशन 1, 2 एंड 3 जो हमारे पास आए हैं वो एक ही फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद आए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 दिस ऑल वैल्यूज आर इक्वल। तो हम एक दूसरे के सामने लिख देते हैं। अब हमें जैसे सॉल्व करना है उसे देखिए, यहाँ पर हमको ऊपर चाहिए सिर्फ x, y और z, पर हमारे पास तो 2x आ रहा है और 2y आ रहा है और 2z आ रहा है, यानी ये 2 को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/2। 1/2 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं ये 2 और ये 2 कैंसिल, सारे 2 और 2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। जो बचा है वो लिखते हैं। तो ऊपर से बचा है x, नीचे से बचा है b प्लस सी माइनस ए, फिर बचा है y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, फिर बचा है z अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, और वही हमको जो है प्रूफ करना था। तो हेंस वी हैव प्रूफ। चलिए चलते इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो फ्रैक्शन दिया है उसे हमें शो करना है, दैट इज इक्वल्स टू x अपॉन वाई। तो यहाँ जो फ्रैक्शन दिया है उसे हमें इक्वल बताना है x अपॉन वाई के। तो जो फ्रैक्शन दिया है उसे लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या देखना है कि यहाँ फर्स्ट फ्रैक्शन में 3 और 5 नंबर्स आए, यहाँ पर भी देखेंगे आप 5 आए हैं, पर यहाँ पर कोई नंबर नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, थर्ड फ्रैक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइंग द लास्ट फ्रैक्शन बाय 5। तो जैसे ही आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हो जाएगा 5y माइनस 5z अपॉन 5x माइनस 5z। अब इसे क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। सो बाय द थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो ये एडिशन हो जाएगा। तो जो सेम टर्म है अलग अलग साइन के साथ वो कैंसिल। तो जो सेम टर्म है उसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ नीचे भी जो सेम टर्म है उसे कैंसिल कर देते हैं। जो बचा है वो लिखते हैं। ऊपर से बचा है 3x और x और नीचे से बचा है 3y और y। तो 3x प्लस x हो जाएगा 4x और 3y प्लस y हो जाएगा 4y। 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचा है वो है x अपॉन y। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो गिवन फ्रैक्शन हमको था वो इक्वल है x बाय y को। सो हेंस वी हैव प्रूव्ड। चलिए चलते हैं इस प्रैक्टिस सेट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हमको दिया है सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3। अब हमें क्या करना है, ये जो 3 टर्म्स वाला इक्वेशन है उसे न्यूमरेटर में लाना है और जो 2 टर्म्स वाला इक्वेशन है उसे डिनोमिनेटर में लाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे बाय अल्टरनेटो। तो जैसे ही आप अल्टरनेटो कर देंगे ये इंटरचेंज हो जाएंगे कि 4x माइनस 5 नीचे आ जाएगा और 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 21 ये जो है ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसे हमें सेम करना है। तो यहाँ लिख देंगे हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/4। जैसे आप इसे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पर नीचे जो वैल्यू है वो हो जाएगा 4 4 16 और 4 5 20 और यहाँ हो जाएगा 4 2 z और 4 3 12, यानी कुछ इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वैल्यू है डिनोमिनेटर में वैल्यू है वो सेम हो चुकी है। तो हम करेंगे बाय डिविडेंडो। तो बाय डिविडेंडो क्या हो जाएगा, नीचे का वैल्यू ऊपर जाके सेपरेट हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर वैल्यू निकालेंगे और जो सेम टर्म है अलग अलग साइन के साथ वो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 16 और 16 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 20x माइनस 20x कैंसिल, 8x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा। जो बचेगा वो लिखेंगे 9 अपॉन 16x स्क्वायर माइनस 20x इज इक्वल्स टू 21 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 12x। अब ये दोनों में जो कॉमन है और ये दोनों में जो कॉमन है वो लेते हैं। ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 4x, तो वो लिख देता हूँ, और ये दोनों में कॉमन आ जाएगा 4x। अब ये 4x और 4x हमको कैंसिल करना है। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 4x। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये कैंसिल हो जाएगा। जो बचा है वो लिखते हैं 9 अपॉन 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 21 अपॉन 2x प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 21 इंटू 4 आपका हो जाएगा 84, 21 इंटू 5 हो जाएगा 105, 9 2 ज़ा 18 और 9 3 ज़ा 27। लाइक टर्म्स एक जगह लेते हैं, 24x और 18x लाइक टर्म है, 27 और 107 लाइक टर्म्स है तो उसे एक जगह ले लेंगे। सो 84x माइनस 18x इज इक्वल्स टू 27 प्लस 15, 84 माइनस 18 विल बी 66 और 27 प्लस 105 विल बी 132। x इज इक्वल्स टू 132 डिवाइडेड बाय 66, यानी x का आपका आंसर आ जाएगा 2। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी हमें अल्टरनेटो करना है सबसे पहले, क्योंकि ये वैल्यू हमें इंटरचेंज करनी है। तो वैल्यू इंटरचेंज करते हैं। अब यहाँ वैल्यू अगर हमें सेम करना है तो इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको 5y से। सो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1/5y। जैसे आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे के वैल्यूज़ जो है वो मल्टीप्लाई होकर चेंज हो जाएंगे। 5y इंटू वाई विल बी 5y स्क्वायर एंड 5y इंटू 8 विल बी 40y। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब अगर आप देखेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू तो वो सेम है,
जैसे अभी इससे पहले सॉल्व किया वैसे ही करेंगे बाय डिविडेंडो। डिविडेंडो से क्या होता है, नीचे की वैल्यू ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे और जो सेम टर्म है वो कैंसिल कर देंगे। जो बचा है वो है 12/5y² प्लस 40y इज इक्वल टू 4/10y² प्लस 5y। ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन लेते हैं, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 5y, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 5y, यानी दोनों में कॉमन आ जाएगा 5y। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 5y, जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से बचा है -12 डिवाइड बाय y प्लस 8 एंड -4 डिवाइड बाय 2y प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं आपका आंसर आ जाएगा -12y -12 इज इक्वल टू -4 -32। लाइक टर्म्स एक जगह ला लेंगे, -24 प्लस 4y एंड -32 प्लस 12। इसका आंसर आ जाएगा -20y इज इक्वल टू -20, y इज इक्वल टू -20 बाय -20, यानी y का आपका आंसर आ जाएगा 1। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर से आप नेक्स्ट वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन दिस इज इलियास सर साइनिंग ऑफ। टेक केयर।